कि उनके समय में बिहार के अंदर लोगों का तनख्वाह कितने दिनों के बाद मिलता था और कितने लोगों को तनख्वाह मिलता था। अरे बड़ा स्पष्ट है, मैं तो डेटा की बात करता हूँ। अंतिम बजट जो राबड़ी जी बनाई थी बिहार के अंदर वो लगभग 24,000 करोड़ रुपए का था। आज माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में यह सरकार 2,18,000 करोड़ का पिछला बजट बनाई है। तो यही बताता है कि बिहार किस प्रकार से आगे बढ़ा है, बिहार कहाँ जा रहा है। बिहार के अंदर कुशल नेतृत्व खड़ा है और इन लोगों को थोथी दलील देने से बिहार थोड़े अब पीछे मुड़ के देखने वाला है। बिहार आगे बढ़ रहा है, बिहार आगे बढ़ता रहेगा। और नीतीश कुमार जी के माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, तारकिशोर जी के नेतृत्व में, रेणु देवी जी के नेतृत्व में हम लोग नई बड़ी लकीर खींचने की तैयारी कर रहे हैं। लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं। तेजस्वी यादव जी को कहिए पहले बिहार में रहने के लिए, जहां से जीते हैं वहां की जनता की सेवा करने के लिए। कभी सुधी लेने उनको वहां भी जाने के लिए उनको बोलिए। ये जब सत्र आएगा दिल्ली से आ जाएंगे, प्रवासी के जैसा जीवन जीते हैं, वो क्या बोलेंगे बिहार के लिए? उनको कोई हक नहीं है बिहार पर कुछ बोलने का, और मेरे नेता पर उनको बोलने का क्या हक है? आप जरा देख लीजिए ना, हम तो डेटा बता रहे हैं कि 2005 तक बिहार के अंदर कितना मेडिकल कॉलेज खोले हैं राबड़ी लालू जी, बता दीजिए हमको। 15 साल के शासन में कितने मेडिकल कॉलेज खोले हैं? 15 साल के शासन में कितने इंजीनियरिंग कॉलेज खोले हैं? 15 साल के शासन में कितने पॉलिटेक्निक खोले हैं? हम तो डेटा की बात करते हैं कि नीति आयोग ठीक है, अपने अपने तरीके से चीज़ों को रखता है, उसके पैरामीटर्स अलग हैं, लेकिन बिहार को हमने फर्श से उठा के आसमान में लाया है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। अब सवाल है कि जीवेश मिश्रा को बबूरदाराम मिल गया है, किसी तरह जीत गए या किसी तरह आकर मंत्री बन गए हैं, तो उनको बोलने की आदत है। और बीजेपी वाले लोग को ऐसे ही अनर्गल बात बोलने की आदत है, उनका जवाब हम नहीं देते। आपको क्या लगता है जमीनी हकीकत क्या है शराबबंदी की? शराबबंदी तो है ही नहीं, और मुख्यमंत्री के इर्द गिर्द रहने वाले लोगों के देखरेख में शराब खुलेआम बिक रहा है। और जिस राज्य में आरसीपी टैक्स देकर लोग अगर पोस्टिंग लेते हैं, कराते हैं, पोस्टिंग होती है, तो उस राज्य में शराब कभी बंद नहीं हो सकता। आपको लगता है कि आप बयान भी दे रहे हैं कि सत्ता में बैठे हुए कुछ लोग भी शराब का सेवन करते हैं? हाँ, निश्चित रूप से सेवन करते हैं और लोग जानते हैं। और मैं जब कह रहा हूँ तो उनके दिल में धक्की भी हो रहा होगा कि कहीं नाम न बता दे। पदाधिकारी भी पी रहे हैं और नेता भी पी रहे हैं। सबको बचना चाहिए, कानून का पालन करना चाहिए, सरकार को भी इस पर सजग रहना चाहिए। लेकिन सरकार के देखरेख में ही सारा शराब जो माफिया है उसके फूल फल कि उनके समय में बिहार के अंदर लोगों का तनख्वाह कितने दिनों के बाद मिलता था और कितने लोगों को तनख्वाह मिलता था। अरे बड़ा स्पष्ट है, मैं तो डेटा की बात करता हूँ। अंतिम बजट जो राबड़ी जी बनाई थी बिहार के अंदर वो लगभग 24,000 करोड़ रुपए का था। आज माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में यह सरकार 2,18,000 करोड़ का पिछला बजट बनाई है। तो यही बताता है कि बिहार किस प्रकार से आगे बढ़ा है, बिहार कहाँ जा रहा है। बिहार के अंदर कुशल नेतृत्व खड़ा है और इन लोगों को थोथी दलील देने से बिहार थोड़े अब पीछे मुड़ के देखने वाला है। बिहार आगे बढ़ रहा है, बिहार आगे बढ़ता रहेगा। और नीतीश कुमार जी के माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, तारकिशोर जी के नेतृत्व में, रेणु देवी जी के नेतृत्व में हम लोग नई बड़ी लकीर खींचने की तैयारी कर रहे हैं। लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं। तेजस्वी यादव जी को कहिए पहले बिहार में रहने के लिए, जहां से जीते हैं वहां की जनता की सेवा करने के लिए। कभी सुधी लेने उनको वहां भी जाने के लिए उनको बोलिए। ये जब सत्र आएगा दिल्ली से आ जाएंगे, प्रवासी के जैसा जीवन जीते हैं, वो क्या बोलेंगे बिहार के लिए? उनको कोई हक नहीं है बिहार पर कुछ बोलने का, और मेरे नेता पर उनको बोलने का क्या हक है? आप जरा देख लीजिए ना, हम तो डेटा बता रहे हैं कि 2005 तक बिहार के अंदर कितना मेडिकल कॉलेज खोले हैं राबड़ी लालू जी, बता दीजिए हमको। 15 साल के शासन में कितने मेडिकल कॉलेज खोले हैं? 15 साल के शासन में कितने इंजीनियरिंग कॉलेज खोले हैं? 15 साल के शासन में कितने पॉलिटेक्निक खोले हैं? हम तो डेटा की बात करते हैं कि नीति आयोग ठीक है, अपने अपने तरीके से चीज़ों को रखता है, उसके पैरामीटर्स अलग हैं, लेकिन बिहार को हमने फर्श से उठा के आसमान में लाया है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। अब सवाल है कि जीवेश मिश्रा को बबूरदाराम मिल गया है, किसी तरह जीत गए या किसी तरह आकर मंत्री बन गए हैं, तो उनको बोलने की आदत है। और बीजेपी वाले लोग को ऐसे ही अनर्गल बात बोलने की आदत है, उनका जवाब हम नहीं देते। आपको क्या लगता है जमीनी हकीकत क्या है शराबबंदी की? शराबबंदी तो है ही नहीं, और मुख्यमंत्री के इर्द गिर्द रहने वाले लोगों के देखरेख में शराब खुलेआम बिक रहा है। और जिस राज्य में आरसीपी टैक्स देकर लोग अगर पोस्टिंग लेते हैं, कराते हैं,
पोस्टिंग होती है तो उस राज्य में शराब कभी बंद नहीं हो सकता। आपको लगता है कि आप बयान भी दे रहे हैं कि सत्ता में बैठे हुए कुछ लोग भी शराब का सेवन करते हैं? हाँ, निश्चित रूप से सेवन करते हैं और लोग जानते हैं, और मैं जब कह रहा हूँ तो उनके दिल में धक्की भी हो रहा होगा कि कहीं नाम न बता दे। पदाधिकारी भी पी रहे हैं और नेता भी पी रहे हैं। सबको बचना चाहिए, कानून का पालन करना चाहिए, सरकार को भी इस पर सजग रहना चाहिए, लेकिन सरकार के देख रेख में ही सारा शराब जो माफिया है उसके फूल फल रहे हैं।